क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में अप्रत्यक्ष गठबंधन हो गया है? क्योंकि अखिलेश यादव की करहल विधानसभा और शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं। जाहिर तौर पर इसे इस तरह देखा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, जिसका साफ मतलब है कि कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों पर उन नेताओं की जीत हासिल हो और वो किसी भी सूरत में उनकी जीत के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही मौके आए हैं जब बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ी पार्टियों ने कमजोर उम्मीदवार उतारे हों या उम्मीदवार नहीं उतारे हों। राजनीति में या तो लोग जीत हासिल करना चाहते हैं या हैसियत दिखाना चाहते हैं, और दोनों के लिए जरूरी होता है चुनाव के मैदान में उतरना। जीत हासिल करने के लिए सामने वाले को हराना पड़ता है और हैसियत दिखाने के लिए उसे कमजोर करना होता है, जीते चाहे जो, उससे मतलब नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतने की स्थिति में तो है नहीं, वो सिर्फ इतनी स्थिति में है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी हैसियत बता सकती है। वो पॉलिटिकल पार्टियां जो उसके खिलाफ महागठबंधन के तौर पर इकट्ठा हो रही हैं। इस बात से नहीं इनकार किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एक महागठबंधन बना रही हैं और देश का जो मुख्य विपक्ष है वो बनना चाहती हैं। कांग्रेस का जो सरताज है उसके सिर पर या तो पक्ष में रहने का या विपक्ष में रहने का, उसको छीन लेना चाहती हैं। अब कांग्रेस के पास बचता क्या है? कांग्रेस के पास जरूरी है कि उन महागठबंधन के लिए इकट्ठा हो रही पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराए, अपनी हैसियत बताए, अपने आप को मजबूत करे, ना कि कांग्रेस मतलब कि वहां पर जाकर के सरेंडर कर दे। हैसियत यह दिखाए कि उन पार्टियों को पता चले कि वो कांग्रेस के बिना नहीं जीत सकते हैं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बैकफुट पर खेलती हुई नजर आ रही है और यही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है या फिर उनके सामने हार मान चुकी है। आइए समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बहुत पुराना अनकहा गठबंधन कैसा है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरीके से वो काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बेहद चौंकाने वाली खबर के तौर पर यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। लेकिन यह उतना नया नहीं है या चौंकाने वाला नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक अनकहा गठबंधन बरसों पुराना है। दोनों एक दूसरे की पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। लेकिन जिन वक्तों में यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आज की जो हालात है, दोनों की अगर तस्वीर देखेंगे तो अलग अलग है। तब जब यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रदेश में दोनों पार्टियां बराबर की हैसियत रखती थी। समाजवादी पार्टी नई नई आई थी, धीरे धीरे उसका जनाधार बढ़ रहा था और कांग्रेस उस वक्त सत्ता से धीरे धीरे बेदखल हो रही थी प्रदेश की, और वो भी बराबर की हैसियत रखती थी। आज की तारीख में कांग्रेस उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मृतप्राय है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है जो भरसक प्रयास कर रही है कि इस बार नंबर 1 पार्टी बन जाया जाए। राजनीति रणनीति का प्रतिफल है, तो समझने वाली बात यह है कि ये किस तरह की रणनीति है कांग्रेस की कि तलवार डाल करके युद्ध जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझौते को याद करते हैं जो अनकहा है। दरअसल एक लंबा इतिहास है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारती थी एक लंबे वक्त तक। जवाब में इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। कांग्रेस ने आज अब फिर से करहल सीट से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा करी थी। तब सपा ने अखिलेश यादव को करहल सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन अब जब बना दिया है तब पार्टी ने ज्ञानवती यादव, कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था, उनका टिकट वापस ले लिया गया है। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। बता दें, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मुलायम और अखिलेश के अलावा इस महागठबंधन के अगले हिस्से जयंत चौधरी के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। मालूम हो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव को एक साथ लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद यह गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटा क्यों? उसी वजह में जो सवाल बदलती तस्वीरों के जरिए पूछा था हमने आपसे, उसका जवाब है इसी सवाल में कि गठबंधन टूटा क्यों। गठबंधन टूटा इसलिए था क्योंकि अखिलेश यादव को 2017 में अपनी बर्बादी की वजह कांग्रेस में दिख गई थी, उस गठबंधन में दिख गई थी। रिजल्ट के बाद अधिकतर समझदार लोगों ने, जो राजनीति को करीब से देखते हैं, उन लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो इससे कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में होती। कांग्रेस ले डूबी और नतीजन गठबंधन टूट गया।
और यहां साबित होता है, यहां से साबित हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल कांग्रेस अप्रासंगिक हो चली है और ये एक तरीके से कांग्रेस की हार है जो आज हुआ है। और अप्रासंगिक होने के साथ साथ जो कांग्रेस ने ये 2 प्रत्याशी अपने पीछे खींचे हैं वो एक तरीके से कांग्रेस की हार है। इसके पहले जो सद्भावना की वाली सीटें छोड़ने वाली रवायत थी वो एक अलग तस्वीर थी, आज की तस्वीर अलग है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिनकर जी की इन पंक्तियों के जरिए समझिए। उन्होंने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यह कांग्रेस का अघोषित सरेंडर है सपा के सामने। तमाम चीजें हैं, तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच में यह चीज समझनी चाहिए कि कांग्रेस ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस केवल 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ पाए। हालांकि 2 सीटें वैसे ही कम हो गई हैं, 401 हो गई है। देखने वाली बात होगी आगे और किन किन समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या तो कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार उतारती है या नाम पीछे लेती है। बाकी वहां करहल की सीट पर अखिलेश का मुकाबला एसपी सिंह बघेल से मिलेगा उनको भाजपा से। भाजपा ने करहल से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश के मुकाबले में उतारा है। इसी तरीके से भाजपा ने जसवंत नगर से विवेक शाक्य को शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ उतारा है। बघेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरा सा बता देते हैं। ये सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सरकारी सुरक्षाकर्मी थे, तब ये सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। फिर मुलायम ने पार्टी में शामिल करवाया, सपा से 3 बार चुनाव लड़वाया, 2 बार हारे, तीसरी बार जीते। इसके बाद बघेल बसपा में आते हैं, वहां से सांसद बनते हैं, पार्टी महासचिव बनते हैं, फिर उसके बाद भाजपा में आ जाते हैं, भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा लड़ते हैं, लोकसभा से केंद्रीय मंत्री बनते हैं और अब फिर एक बार विधानसभा में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव को करहल सीट से कितनी चुनौती दे सकेंगे, क्योंकि ये 1 to 1 मुकाबला अब साफ तौर पर हो चुका है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें। लगातार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो घटनाक्रम है उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे और तमाम जो समीकरण है उन पर बातचीत करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, उसको भी शामिल हम करते रहेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।